तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। चित और पट दोनों आपकी होंगी। जी हाँ दोस्तों, बिना कुछ किए ही राजा बनने वाले हो, ऐसी खुशखबरी शायद आपको 7 जन्मों में भी नहीं मिली होगी। आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़े बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कामों को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, जिन कामों के पूरे होने की उम्मीद आपने लगभग छोड़ दी थी, उन्हीं कामों में अचानक गति आती हुई दिखाई दे सकती है। परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेगी और आपको महसूस होगा कि आखिरकार मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आना शुरू हो गया है। दोस्तों, आने वाला समय में कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी लेकर आएगा। यह समाचार धन से जुड़ा हो सकता है, किसी रुके हुए काम से जुड़ा हो सकता है, नौकरी या कारोबार, परिवार या किसी ऐसे अवसर से जुड़ा हो सकता है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि भाग्य का साथ मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आपको मेहनत करना छोड़ देना है। सही समय, सही सोच और लगातार प्रयास ही उस अवसर को सफलता में बदलेंगे। अगर अब तक आपकी मेहनत का फल देर से मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार गई है। कई बार समय हमें रोकता है ताकि जब अवसर आए तो हम उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। अब आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ सकता है, नकारात्मक विचार कम हो सकते हैं और अपने फैसले को लेकर पहले से ज़्यादा स्पष्टता महसूस हो सकती है। जिन बात को लेकर आप बार बार सोचते थे, उन्हीं बातों का समाधान धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क दोबारा हो सकता है, कोई पुराना काम फिर से शुरू हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद ही ना की हो। धन से जुड़े मामलों में भी आने वाला समय महत्वपूर्ण हो सकता है। आय बढ़ाने का अवसर सामने आ सकता है, कारोबार में लाभ की संभावना बन सकती है और नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिल सकता है। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर और अपनी क्षमता के अनुसार कदम उठाना आपके लिए बेहतर होगा। किसी के कहने मात्र से बड़ा निवेश ना करें और खासकर किसी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। पैसा कमाने के साथ साथ पैसे को सुरक्षित रखना भी उतना ही ज़रूरी है। कारोबार करने वालों के लिए पुराने संपर्क, पुराने ग्राहक और पहले से चले आ रहे काम से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है। लोहे से जुड़े काम करने वालों के लिए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन हर अवसर को आंख बंद करके स्वीकार मत करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी बड़े प्रोजेक्ट में बहुत अधिक निवेश करने से पहले कागजात, नियम और वास्तविक स्थिति की अच्छी तरह जांच कर ले। सरकारी कामों में लंबे समय से आ रही रुकावट कम हो सकती है और किसी पुराने आवेदन, दस्तावेज या प्रक्रिया से जुड़ी परेशानी का समाधान मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। सहकर्मियों के साथ छोटी सी बात विवाद का रूप ले सकती है, इसीलिए ऑफिस में अपनी बात शांत तरीके से रखें। किसी की बात का तुरंत जवाब देने के बजाय पहले पूरी स्थिति समझे। आपका काम मजबूत रहेगा तो आपकी पहचान अपने आप मजबूत बनेगी। किसी व्यक्ति की आलोचना या अफवाह के कारण अपनी ऊर्जा खराब ना करें। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अगर कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे बोझ समझने के बजाय अपनी क्षमता दिखाने का अवसर समझे। आने वाले समय में नई चीज़ सीखने का मौका मिल सकता है। कोई नई स्किल, नया काम करने का तरीका या किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलने वाली सलाह आपके करियर के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोगों को नया प्रोजेक्ट या नई डील मिल सकती है और नए प्रयोगों से जुड़े लोगों के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त करने का समय हो सकता है। अगर पढ़ाई में किसी विषय को लेकर कमजोरी है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, बल्कि उसी पर अतिरिक्त मेहनत करें। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले समय में आपको अपने महत्वपूर्ण काम और योजनाएं हर किसी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है।
जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए उसे बहुत अधिक लोगों के साथ साझा ना करें। हर व्यक्ति आपकी सफलता की इच्छा रखता हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए भरोसा सोच समझ कर करें। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी तरक्की देखकर खुश होंगे और कुछ लोग आपकी कमजोरी तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। आपको किसी से डरना नहीं है, बस अपनी जानकारी और योजनाओं को सुरक्षित रखना है। दस्तावेज, जरूरी कागजात, पैसे और कीमती सामान भी संभाल कर रखें। किसी चीज़ को लापरवाही से इधर उधर ना छोड़े। दोस्तों, रिश्तों की बात करें तो आने वाला समय कई मामलों में सकारात्मक हो सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ सकती है और प्रेम संबंधों में आई दूरी कम होने की संभावना बन सकती है। किसी खास व्यक्ति के साथ गंभीर बातचीत हो सकती है और आपकी समझदारी भरी बात की तारीफ भी हो सकती है। लेकिन रिश्तों में सबसे ज़रूरी है कि आप सामने वाले की भावनाओं को समझें। हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश न करें। किसी पुरानी गलतफहमी के कारण नज़दीकी रिश्तेदार से कहासुनी हो सकती है, इसीलिए छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। परिवार के लोग आपकी तरक्की, सोच और सही निर्णय लेने की क्षमता को महत्व दे सकते हैं। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना आपके लिए हमेशा शुभ अनुशासन रहेगा। दोस्तों, आने वाला समय में नई जगह जाने का विचार भी बन सकता है। अपने शहर से बाहर जाकर काम करना, रहने या कोई नया अवसर तलाशने की इच्छा बढ़ सकती है। विदेश से जुड़ी किसी व्यक्ति या संपर्क से आपको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल सकता है। अगर कोई ऐसा अवसर सामने आता है जो आपके भविष्य को बेहतर दिशा दे सकता है, तो उसे केवल डर की वजह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले। आज का छोटा निर्णय भविष्य में बड़ा प्रभाव डाल सकता है, इसीलिए भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाए। यात्रा की बात करें तो दोपहर के समय की यात्रा सुखद रह सकती है और यात्रा से जुड़ा कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है, लेकिन यात्रा करते समय जरूरी सामान और दस्तावेज सुरक्षित रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है, और वह है आपका गुस्सा। याद रखिए, कभी कभी बाहर की परिस्थिति हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी जल्दीबाजी और क्रोध हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर कोई आपको उकसाता है तो उसका जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। शांत रहना भी एक ताकत है। किसी छोटी बात को लेकर झगड़ा, मारपीट या कोर्ट कचहरी तक जाने वाली स्थिति से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। ईगो के कारण लिया गया फैसला बाद में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, इसीलिए आपको अपने क्रोध को नियंत्रण रखना है और अपने समय तथा ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाना है। दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, पर्याप्त पानी पिए, ताज़े फल और बहुत ज़्यादा मीठा या भारी भोजन करने से बचें। खुली हवा में कुछ समय बिताने से मन शांत और एकाग्र रखने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके धन कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अपने अवसरों को पूरा लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किसी सफलता का इंतजार कर रहे हैं और बार बार असफलता मिलती है, तो अब आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। असफलता का मतलब अंत नहीं होता। कभी पहला प्रयास सफल नहीं होता तो दूसरा करना पड़ता है, दूसरा भी नहीं होता तो तीसरा जरूर करें, और तीसरा भी ना हो तो चौथा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन हर प्रयास के साथ अपनी गलती को समझना जरूरी है। केवल वही काम बार बार करने से परिणाम नहीं बदलेगा, काम करने का तरीका भी बदलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पैसों की समस्या है तो अपनी सोच के साथ अपनी कार्य प्रणाली भी बदले, नई स्किल सीखे, नई अवसर खोजे और अपनी क्षमता के अनुसार सही दिशा में मेहनत करे। भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों को कमजोर मत होने दीजिए। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से भी आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करके मन में प्रार्थना करें कि आपको सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले, आपके विचार सकारात्मक रहे और आप सही निर्णय ले सके। मंगलवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्तु या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी एक धार्मिक और सकारात्मक संकल्प के रूप में किया जा सकता है। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण में बिताएं और अपने मन में नकारात्मक विचारों से बचने का प्रयास करें। किसी के लिए गलत भावना रखने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि जिस समय को आप कठिन समझ रहे थे, वही समय आपको मजबूत बनाने का काम कर रहा था। अब आपके सामने नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं, रुके हुए काम आगे बढ़ते दिखाई देंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार की शुरुआत होगी, करियर में नई दिशा मिल सकती है,
रिश्तों में मिठास आ सकती है और आपके आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन इन सबके बीच आपको अपनी समझदारी नहीं छोड़नी है। किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास न करें, किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास न करें और किसी भी बड़े फैसले में जल्दीबाजी ना करें। अगर कोई अवसर मिलता है तो उसकी सच्चाई जांचें और फिर कदम बढ़ाएं। दोस्तों याद रखिए, ग्रह अवसर दे सकते हैं लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का काम आपका कर्म करता है। इसीलिए अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होगी। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा खराब न करें। समय हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल परिणाम देता है। आपको केवल अपनी राह पर आगे बढ़ता रहना है। महादेव पर विश्वास रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने काम में ईमानदारी रखिए। आने वाले दिनों में कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जो आपकी वर्तमान स्थिति को नई दिशा दे सकती है। हो सकता है कि कोई पुराना भुगतान वापस मिले, कोई रुका हुआ काम पूरा हो, कोई नई जिम्मेदारी मिले, कोई नया ग्राहक जुड़े या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो जाए जो आपके भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो। इसीलिए हर नए अवसर को ध्यान से देखिए। दोस्तों चित्त और पट दोनों आपकी होने वाली है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेगी और आपकी मेहनत को परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब आपको अपने अंदर की कमजोरी को पहचान कर उसे ताकत बनाना है। अगर डर है तो ज्ञान बढ़ाइए, अगर आत्मविश्वास कम है तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा कीजिए। अगर आर्थिक समस्या है तो आय के नए स्रोत साधन तलाशिए और अगर कोई रिश्ता कमजोर हो रहा है तो अहंकार छोड़कर बातचीत कीजिए। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बनेंगे। दोस्तों आज की इस पूरी बात को सबसे बड़ा संदेश यही है कि देर हो सकती है लेकिन अगर प्रयास सच्चा है तो रास्ते जरूर निकल सकते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, भगवान का स्मरण कीजिए और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान कीजिए। गलत संगति और अनावश्यक विवाद से दूर रहिए। अपने भविष्य को लगातार मेहनत करते रहिए। आने वाला समय आपके लिए एक नई शुरुआत का अवसर बन सकता है। जिस खुशी का आपने लंबे समय से इंतजार किया उसकी आहट आपके जल्दी महसूस हो सकती है। बस अपने मन में विश्वास बनाए रखिए कि आपका समय भी आएगा और जब आएगा तो आपकी मेहनत की कीमत आपको समझ में आएगी। जो काम आज असंभव लग रहा है कल वही संभव हो सकता है। जो रास्ता आज बंद दिखाई दे रहा है उसके पास कोई दूसरा रास्ता खुल सकता है। इसीलिए हार मत मानिए, रुकिए मत और अपने लक्ष्य में पीछे मत हटिए। महादेव की कृपा, आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी सकारात्मक सोच मिलकर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यही आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब आपको अपने जीवन के अच्छे समय के लिए तैयार रहना है। दोस्तों अगर आपको आज की यह भविष्यवाणी और बताई गई बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोजाना राशिफल और महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखिए ताकि महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। भगवान महादेव आपके जीवन में सभी परेशानियां दूर करे, आपके रुके हुए काम पूरे हो, धन धान्य की वृद्धि हो और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।